इंटरनेट की दो धारी तलवार, कनेक्शन एट व्हाट कॉस्ट। चलो इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। ये हमें कनेक्ट करने के लिए है ना? ये हमें कनेक्ट करने के लिए है ना? हम दुनिया भर में दादी के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। हम दुनिया भर में दादी के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। और अपन साशूश है आपनी चलाफामदे जी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है ना? सुनने में बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन यहां एक पेंच है, एक डार्क साइड भी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक डार्क साइड भी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम कॉन्स्टेंटली न्यूज, ओपिनियंस और दूसरों के परफेक्ट लाइव्स के हाईलाइट रील्स से बॉम्बार्डेड होते रहते हैं। हम कॉन्स्टेंटली न्यूज, ओपिनियंस और दूसरों के परफेक्ट लाइव्स के हाईलाइट रील्स से बॉम्बार्डेड होते रहते हैं। ये एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और रियलिटी के डिस्टॉर्टेड व्यू का एक रेसिपी है। ये एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट रियल कॉन्वर्सेशन करने का है। हमें सोचना होगा कि क्या हम इस कनेक्शन की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। Scrolling ourselves, sad, the mental health downside. Let's be real, social media scroll करते रहना एक full-time job जैसा लग सकता है। Studies show a direct link between excessive social media use and increased rates of depression, anxiety, and loneliness. हम constantly खुद को दूसरों से compare करते रहते हैं, likes के पीछे भागते हैं, और एक स्क्रीन के थ्रू वैलिडेशन ढूंढते हैं। यह सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम का एक रेसिपी है। और साइबर बुलिंग को मत भूलना। इंटरनेट हेट स्पीच और ऑनलाइन हैरेसमेंट के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, जिसका मेंटल हेल्थ पर डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, खासकर यंग पीपल के लिए। यह समय अपनी मेंटल वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करने और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के साथ हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने का है। Big Tech is watching privacy in the digital age. याद है जब आप किसी रैंडम चीज के बारे में बात कर रहे थे, like say वो फंकी सॉक्स जो आपको जस्ट हैव टू हैव थे, और फिर बैम उन्हीं सॉक्स का एड आपके फीड पर पॉपअप होता है। क्रीपी, राइट? वो मेरे दोस्तों डेटा कलेक्शन की पावर है। हर क्लिक, हर सर्च, हर लाइक टेक जायंट्स द्वारा ट्रैक और एनालाइज किया जाता है ताकि हमारे ऑनलाइन बिहेवियर की डिटेल प्रोफाइल्स बनाई जा सके। इस डेटा का यूज हमें एड्स टारगेट करने, हमारी ओपिनियंस इन्फ्लुएंस करने और यहां तक कि हमारे फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। हम इंटरनेट की कन्वीनियंस के इतने आदी हो गए हैं कि हमने अपनी प्राइवेसी बिना रियलाइज किए ही सरेंडर कर दी है। ये समय टफ क्वेश्चंस पूछने का है कि हमारे डेटा तक किसके पास एक्सेस है और इसका यूज कैसे किया जा रहा है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी प्राइवेसी के बदले में कन्वीनियंस की कीमत चुका रहे हैं। क्या यह ट्रेड ऑफ वाकई में वर्थ इट है? अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना। आखिरकार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट को समझें और उसे कंट्रोल में रखें। प्राइवेसी इन द डिजिटल एज इज नॉट जस्ट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। लेट्स टेक इट सीरियसली। Disconnected connections. How the internet impacts relationships. The internet has revolutionized the way we communicate, but at what cost to our personal relationships? याद है वो दिन जब आपको एक्चुअली लोगों से फेस टू फेस बात करनी पड़ती थी? Yeah, me too. Those were the days when conversations were more personal, more meaningful. लेकिन कहीं ना कहीं हमने real life interactions को virtual ones से ट्रेड कर लिया है। We've swapped genuine smiles and laughter for emojis and likes. कितनी बार आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं और सब अपने फोन्स में घुसे हुए हैं, एक्चुअली एक दूसरे से बात करने की बजाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। इट्स लाइक we're together but not really present.
और मुझे ऑनलाइन डेटिंग के बारे में शुरू भी मत करो। While it's great to meet new people, it often lacks the depth of traditional dating. इंटरनेट में लोगों को एक साथ लाने की पोटेंशियल है, लेकिन अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो ये डिस्टेंस और आइसोलेशन भी क्रिएट कर सकता है। We must be mindful of how we use it, or we risk feeling more alone than ever. ये समय फोन्स को नीचे रखने का है, थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ करने का है और रियल वर्ल्ड में उन लोगों के साथ रिकनेक्ट करने का है जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। Let's cherish the moments that truly matter and make an effort to be present in the lives of those we care about. Jala hoki baritha. But wait, isn't the internet amazing? Addressing the counter arguments. अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। Hold up हसन, इंटरनेट इतना भी बुरा नहीं है ना? और आप गलत नहीं हैं। इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया से कनेक्ट होने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। लेकिन बात यह है, सिर्फ इसलिए कि किसी चीज के बेनिफिट्स हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसके ड्रॉबैक्स को इग्नोर करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे दोनों के बारे में ऑनेस्ट होने की जरूरत है और इंटरनेट की पावर को अच्छे के लिए यूज करने का तरीका खोजने की जरूरत है। साथ ही इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना होगा। फाइंडिंग द बैलेंस, नेविगेटिंग द डिजिटल वर्ल्ड माइंडफुली। तो अब हम यहां से कहां जाएं? वेल, पहला कदम यह एक्नॉलेज करना है कि हमें एक प्रॉब्लम है। हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने के इतने आदी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि अनप्लग करना और जस्ट भी कैसा होता है। ये समय अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के साथ बाउंड्रीज सेट करने का है। खाने के दौरान फोन नीचे रखें, अपने घरों में टेक फ्री जोन्स बनाएं और बोर्डम की खोई हुई कला को फिर से खोजें। हमें अपनी लाइफ में उसके ज्यादा जरूरत है। यह इंटरनेट को पूरी तरह से अबैंडन करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से यूज करने के बारे में है जो हमारी लाइफ को एनहांस करे, डिट्रैक्ट नहीं। द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, अ कॉल फॉर कॉन्शियस कनेक्शन। इंटरनेट कहीं नहीं जा रहा है। तो सवाल यह है कि हम किस तरह का डिजिटल फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। हमें अपने टेक ओवरलॉर्ड से बेहतर डिमांड करना शुरू करना होगा। हमें स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, मोर रिस्पॉन्सिबल एल्गोरिदम्स और डिजिटल वेलबींग पर ग्रेटर एम्फेसिस की जरूरत है। और हमें स्कूल्स में डिजिटल लिटरेसी सिखाना शुरू करना होगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और स्केप्टिसिज्म की हेल्थी डोज के साथ ऑनलाइन वर्ल्ड को नेविगेट कर सके। इंटरनेट में हमें कनेक्ट करने, एजुकेट करने और इंस्पायर करने की पावर है, लेकिन केवल तभी जब हम इसे कॉन्शियसली और इंटेंशनली यूज करें। द इंटरनेट एंड यू, अ पर्सनल रिफ्लेक्शन। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऑनलाइन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के मामले में मैं भी उतना ही गिल्टी हूं जितना कोई और। कनेक्टेड रहने और अपनी सैनिटी मेंटेन करने के बीच बैलेंस खोजना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, लेकिन इस ऐसे को लिखना एक अच्छा रिमाइंडर रहा है कि एक हेल्थियर डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करने में हम सभी का एक रोल है। यह हम में से हर एक के टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, इस बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करने से शुरू होता है। इंटरनेट एक टूल है, चलो वाइजली चूज करते हैं। Peace out.